हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। सो उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के अभी इस वक्त। करंट सिचुएशन बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास होप, द स्टार। ओके, तो यहाँ पर साइंस सभी है। वी हैव कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फायर एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एनर्जी की बात करें तो इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि ये आपको जताना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये सेंटर है, ये थीम है, क्योंकि यहाँ पर ये वाइब्स है। आपके पर्सन फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कांटेक्ट में हैं तो ये आपसे बहुत डिफरेंट तरीके की बातें कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको बहुत अच्छे अच्छे कोट्स भेजें, आपको रोमांटिक मैसेजेस सेंड करें, शायरी सेंड करें, कोई इम्पॉर्टेंट अपने दिल की बातें आपसे शेयर करें। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये एनर्जी आप फील कर पाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन सामने से कोई जेस्चर करके आपको ये एक्सप्रेस करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं। ये बस सही समय का वेट कर रहे हैं। इनको ये भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसके कारण ये थोड़ा सा फियरफुल एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है क्या मैंने खुद को प्रिपेयर किया है आपको फेस कर पाने के लिए, लेकिन फियर से भी ज़्यादा इनको आपकी नीड है और ये होपफुल है कि आपके पास आएंगे तो आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। पुरानी बातों को रिलीज़ कर सकते हो आप। पुरानी जो भी आपके अंदर कड़वाहट है इनको लेकर या गुस्सा है उसको आप रिलीज़ कर दोगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो या करती हो। ठीक है, तो ये इनकी एनर्जी है। ये भी नज़र आ रहा है कि ये मैसेज में लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, एक्सप्रेस तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट ये शुरू में आपसे बहुत दबी दबी आवाज़ में बात कर सकते हैं। थोड़ा डरे से, थोड़ा सहमे से आवाज़ में बातें हो सकती हैं। तो अगर आप कांटेक्ट में हो तो ये एनर्जी आप ज़रूर कमेंट में बताना, और अगर नो कांटेक्ट में हो तो बहुत जल्द ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है, बिकॉज आपके पर्सन होपफुल हैं। 24/7 यहाँ पर ये आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो, बहुत ज़्यादा आप इनकी एनर्जी पिक कर पा रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपको इनकी याद आ रही हो, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार एक मैसेज ट्रिगर कर रहा हो कि एक बार इनका हालचाल ले लें, कहाँ से ले लें, कैसे भी ले लें, डायरेक्टली ले लें या इनडायरेक्टली ले लें किसी के माध्यम से। मतलब अगर ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार चल रही हैं तो ये आपकी एनर्जी ना होकर ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, बिकॉज़ यहाँ पर वाइब्स ऐसी हैं जैसे ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी में ऐसा भी है कि कहीं आपसे इतना मिसबिहेव किया है या आपको दूर किया है खुद से, तो कहीं रियलिटी में आपको खो ना दें, रियलिटी में आप इनसे दूर ना चले जाओ। तो ये इनकी वाइब्स है और ये होपफुल हैं। इनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जब आपसे कनेक्ट करेंगे या करेंगी तो आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इन्हें फॉरगिव कर दोगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। करंट फीलिंग्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त
सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। तीन मेजर अरकाना। वी हैव द वर्ड, जजमेंट एंड टावर। कैसा जजमेंट? सेपरेशन एंड करने का डिसीजन यहाँ पर हो सकता है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो इनका निर्णय है कि ये आप कंप्लीशन में आना चाहते हैं। ये मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, यूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ आप, एक तरफ कोई अदर सिचुएशन, तो ये बैलेंस क्रिएट कर चुके हैं या बैलेंस क्रिएट करने की वाइब्स में है। क्या मैसेज करना चाहते हैं? इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है? इनकी करंट फीलिंग्स में है कि ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने किस मजबूरी के कारण या किस टेंशन के कारण या किस ज़िम्मेदारी के कारण इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म किया था या क्यों ऐसा निर्णय लिया था, और अब ये किस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलने वाले हैं। मींस अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो अब ये जस्टिस चाहते हैं, ये सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, और कैसे करना चाहते हैं ये भी चीज़ें ये आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में भी इनका प्लान है। तो ये आपको मैसेज करके ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, शादी को लेकर क्या सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलने वाली है। जो लोग क्लैरिटी के लिए परेशान हैं, आपके पर्सन इमोशनल मैसेजेस आपको सेंड कर सकते हैं। कुछ ऐसी न्यूज़ भी दे सकते हैं जैसा हमने 2-3 दिन में देखा कि थर्ड पार्टी रिलीज़ की वाइब्स थी। तो ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी से इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर लिया है या थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने चीज़ों को क्लियर आउट कर लिया है और अब ये आपकी तरफ रिटर्न आने की वाइब्स में है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो बहुत सारे लोगों को ये गुड न्यूज़ बहुत जल्द रिसीव हो सकती है। देखते हैं कब तक रिसीव होगी, कितने जल्दी ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स से रिसीव हो सकती है। इमीडिएट एक्शन, मैसेजेस, कॉल्स कब तक आ सकते हैं मेरे व्यूवर्स को। मेजर अरकाना है, आई नीड माइनर अरकाना। ये एनर्जी 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, तो 30 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी हो सकती है। मिनिमम 30 आवर्स, मैक्सिमम 3 डेज़। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। आपके पर्सन, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, या इन्होंने आपको चीट किया था, पास्ट में कुछ बहस हुई थी आप लोगों की, धोखा दिया था या मूव ऑन कर गए थे, आपको छोड़ दिया था इन्होंने, तो आने वाले समय में इनको क्लैरिटी मिली है। ये आपको क्लैरिटी दे सकते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया, और आपका ट्रस्ट जीतने की बहुत कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अब आप इन पर विश्वास नहीं करोगे। इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको दुख पहुंचाया है और इनको अब आपसे घबराहट हो रही है, आपको फेस करने से घबराहट हो रही है। क्यों आया है 7 ऑफ सोर्ड्स? यस, बिल्कुल यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या इस डिसीजन को आप मानेंगे, क्या इस डिसीजन में आप इनका सपोर्ट करेंगे। इन्होंने जो भी निर्णय लिया है, क्या वो निर्णय सही है, क्या आपके लिए भी ये निर्णय उतना ही बेनिफिशियल है जितना इनको लगता है। ऐसी वाइब्स है। कैसा डिसीजन लिया है या लेने वाले हैं। ये पहला तो आपको मैसेज करने का डिसीजन, और दूसरा थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो भी इन्होंने क्लैरिटी लेकर आए हैं उससे रिलेटेड भी डिसीजन। आने वाले समय में यहाँ पर सेलिब्रेशन की वाइब्स है। बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में मैसेजेस या कॉल्स तो रिसीव होंगे ही, साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड, पेरेंट्स हों चाहे कोई अदर सिचुएशन हो, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट थी आप लोगों के बीच में, उससे इन्होंने कुछ पार पा लिया है। यहाँ पर आपका सब्र, बहुत टाइम आपने सब्र रखा है, बहुत टाइम से आपने पेशेंस रखा है, उस पेशेंस को ये सराहते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन की वाइब्स है। हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी फेस्टिवल या जो भी, अगर आपका बर्थडे आ रहा है, कोई इस तरह की अगर वाइब्स है, तो उस दौरान आपसे बातचीत हो सकती है। ये कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी बहाने से आना चाहते हैं ताकि आपको फेस कर सके। थर्ड आई चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र अभी भी काफ़ी लोगों का ब्लॉकेज हो सकता है, तो हील ज़रूर करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, हाउ टू हील योर ब्लॉकेजेस। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त, एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। जैसा कि मैंने कहा, फियर की एनर्जी है।
आपके साथ अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, ब्लॉक किया है विदाउट एनी रीज़न, या इन्होंने आपको अगर हर्ट किया है, तो ये घबराहट वाली एनर्जी है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया है और आगे इनको फेस करने से घबराहट हो रही है। तो अगर आपके पर्सन आते हैं तो सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पुरानी बातों को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी वाइब्स है। प्री जज मत कीजिए किसी भी सिचुएशन को। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग बहुत चैलेंजेस को फेस करके सिचुएशन में अपना एक जजमेंट पास कर चुके हैं कि बस बहुत हो गया, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं आना है, अब अगर वो आ भी जाए तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है इस तरह का निर्णय आपने ले लिया हो। तो एंजल्स कह रहे हैं कि जजमेंट जल्दबाजी में मत लीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, इनकी भी बातें सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। ग्रैटिट्यूड विद इमेजिनेशन, यहाँ पर अगर आपका यूनियन हो जाता है इस रीडिंग को देखने के बाद, तो एंजल्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जो भी लोग आपको मिलाने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, उन सबको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। और अगर आप यूनियन चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए अपने यूनियन को अपने पर्सन के साथ, विजुअलाइज कीजिए कि आपका यूनियन हो गया है। आप अफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। लव स्पेल मेरे दोनों चैनल पे दिए हुए हैं, टैरो विद एम सिंह, एस्ट्रो विद एम सिंह। आप दोनों में से जो स्पेल आपको कंफर्टेबल लगता है आप स्पेल ट्राई कर सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी किस एनर्जी में है आपके पर्सन, ताकि जब वो रिटर्न आए तो आप प्रिपेयर रहे। वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल होती हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।